एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मयंक पांडे। आप देख रहे हो एसटी आदर्श विद्यालय। तो बहुत ही जल्द हम लोग अभी अपना सेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 2 मिनट के बाद हम लोग अपना सेशन शुरू करने वाले हैं। सब एक बार लाइव चैट में बता दीजिए, जो नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, हाउस द जोश। जोश कैसा है सभी बच्चों का, हाई या लो? लाइव चैट में अगर जोश हाई है तो हाई लिखिए, लो है तो लो लिखिए। ठीक है, वैसे जोश हाई होना चाहिए। अभी हम लोग बहुत मजेदार तरीके से अपने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 के जो जैक द्वारा पब्लिश किया गया है उसके साइंस पर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। यानी साइंस के 20 क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो एक बार लाइव चैट में बता दीजिए कैसा है आप सभी का जोश, हाई और नहीं। मैं लाइव चैट में काम करूंगा, मैं रिप्लाई भी आपको करते जाऊंगा साथ ही साथ में। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एक स्टॉप वॉच चला दे रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट के बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप क्या कर लीजिए, आप एक बार मुझे लाइव चैट में बता दीजिए हाउस द जोश, हाई या फिर नहीं, नहीं हाई है। चैट बता दीजिए और इसी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा लोग जुड़ सके, तो हम लोग अच्छे से अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, सुपर सुपर। मैं देख पा रहा हूँ, मैं लाइव चैट देख पा रहा हूँ। लोग कमेंट कर रहे हैं, तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनको रिप्लाई भी साथ साथ में करते जा रहा हूँ। ओके, तो 2 मिनट में हम लोग शुरू करेंगे अपने सेशन को, और आज के सेशन में हम लोग विज्ञान और आपके समाज को फिनिश कर देंगे, जो जैक ने मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 को पब्लिश किया था। ओके, और उसके बाद वाला जो सेशन आएगा उसमें हम लोग मैथ्स को भी फिनिश कर देंगे। तो बहुत मजा आएगा इस पूरे सेशन में आप सभी को। तो कमेंट करके बताइए हाउस द जोश। जो नए आए हैं वो भी कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2 मिनट का टाइम है, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और 1 मिनट हम लोग इंतजार कर लेते हैं, फिर कुछ लोग आ जाएंगे तो साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक इंटरेक्टिव सेशन हम लोग करेंगे। मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, जैसे मॉडल क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आपको दिखेगा, क्वेश्चन भी दिखेगा। तो आपको वो बताना है कि आंसर कौन सा है। ठीक है, आप लाइव चैट में हमको बताते रहिएगा और हम लोग वहां से रिप्लाई करेंगे कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं सही बोल रहे हो। ओके, आंसर सही है या नहीं, ये हम लोग लाइव चैट में आपको रिप्लाई करते रहेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा आपको रिप्लाई करते जाना है। ठीक है, क्वेश्चंस का वेट करना है और 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर देने के लिए। उन 10 सेकंड में आपको ऑप्शन टाइप कर देना है कि अगर पहला कोई तीसरा ऑप्शन सही है तो आप 3 नंबर लिख दीजिए। ओके ओके, सो अभी हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं साइंस से। ठीक है, तो साइंस का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लाया जाए, एडिटर साहब जी क्वेश्चन लाइए। एडिटर जी क्वेश्चन लाइए। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कि धातुएं सामान्यता किस रंग की होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो धातु है वो सामान्यता किस कलर का होता है। एडिटर साहब जी ऑप्शन लाइए। ओके, 4 ऑप्शन है आपके सामने, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग या फिर भूरा रंग। आपको बताना है कि धातु किस रंग की होती है। 10 सेकंड का टाइम दिया गया है, जल्दी से लाइव चैट पर आप आंसर लिख दीजिए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, कौन सा आंसर सही है। फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके आंसर आपको बता दूंगा। ओके, सुपर सुपर, मैं चैट पढ़ पा रहा हूं, लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं रिप्लाई भी करते जा रहा हूं। ओके ओके, तो अब देखिए धातुएं जो होती है वो सामान्यतः भूरे रंग की होती है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग और ये रहा भूरा रंग। ठीक है, तो धातुएं जो होती है वो जनरली सामान्यतः भूरे रंग की होती है। ठीक है, लेकिन सब धातुएं भूरे रंग की नहीं होती है। देखिए यहाँ पे सामान्यतः लिखा गया है। ठीक है, जो गोल्ड है हमारा यानी कि सोना, वो पीले रंग का होता है। ओके, तो अभी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भूरा रंग। तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, यस इट इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। ठीक है, और गलत आंसर है लाल रंग, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चलते जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, यहाँ पर बटन आपके लिए लगा हुआ है। हरा रंग गलत है, पीला रंग भी गलत है, जो करेक्ट आंसर है वो है भूरा रंग। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप कमेंट कर रहे हो लाइव चैट में, मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एडिटर साहब दूसरा क्वेश्चन लाया जाए। ओके, दूसरा क्वेश्चन है वो है कि धातुएं उष्मा की डैश होती है। आपको बच्चों बताना है कि धातुएं उष्मा की क्या होती है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं।
तो ऑप्शन में है धातुएं सुचालक होती है ऊष्मा की, या फिर कुचालक होती है, या फिर अल्पचालक होती है, या इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। लाइव चैट पर आप कमेंट कर दीजिए, नीचे एक ऑप्शन बना होगा लाइव चैट का, उसी में आपको कमेंट करना है। ओके ओके ओके, वेरी गुड बच्चों, सही आंसर है कि धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो अभी हम लोग इसको समझते हैं कैसे। हम लोग देखिए पढ़े थे चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं एवं अधातु के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जो धातु होता है वो ऊष्मा और विद्युत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाता है। जब वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा या फिर विद्युत को ट्रांसफर कर रहा है तो वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऊष्मा पूछा था तो इसमें हम लोग ऊष्मा के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, कुचालक है? नहीं, कुचालक तो नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सुचालक है क्योंकि ये ट्रांसफर करता है ऊष्मा को। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर है कि धातु जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, और ये जो बाकी है ये सब भी गलत आंसर है। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार चैट में फिर से आप कमेंट कर दीजिए हाउ इज द जोश, कैसा लग रहा है आज का सेशन। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है हमारे पास। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। एडिटर साहब जी, तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन में लाया जाए। तो तीसरा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन एडिटर साहब। ओके, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है वायु में, दूसरा है पानी में, तीसरा है सभी जीवित वस्तुओं में, और चौथा है उपयुक्त सभी जगहों पर। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, आंसर बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? वायु होगा कि पानी होगा कि जीवित वस्तुएं होगा या फिर सभी जगह होगा, यानी हर जगह। ओके, चलिए आंसर को चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सूक्ष्म जीव होता है वो वायु में भी पाया जाता है, पानी में भी होता है, और हर जीवित वस्तु में भी होता है, यानी इन सब में होता है। तो जो ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी जगहों पर, ये सही आंसर है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये वाकई में सही है या नहीं। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, और बाकी ये तीनों जो है ये गलत आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एडिटर साहब, क्वेश्चन नंबर 4 लाया जाए। अरे लाइए सर। एडिटर साहब, क्वेश्चन 4, आई रिपीट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4। ओके, कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है? अरे ये इसका आंसर तो हम लोग 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है। एडिटर साहब ऑप्शन भी ला दीजिए। ओके, आपके पास 4 ऑप्शन है। ट्यूबरकुलोसिस, लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ, पारामीशियम या फिर पैरामीशियम। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताना है। लाइव चैट में कमेंट करते जाइए, मैं वेट कर रहा हूं, और रिप्लाई भी मैं करते जाऊंगा कि जो लोग सही दे रहे हैं। ओके, तो कौन सा जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देता है? आंसर प्लीज, आंसर आंसर जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ओके, सही है, लैक्टोबैसिलस बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग इसका सही जवाब दिए उनके लिए एडिटर साहब ताली बजवा दीजिए। ओके, तो लैक्टोबैसिलस जिन्होंने दिया है उनके लिए एक बार ताली बजा दिया जाए, जोरदार ताली बजाया जाए एडिटर साहब जी। लैक्टोबैसिलस बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु ये दूध को दही में बदलने का काम करता है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एडिटर साहब जी, क्वेश्चन नंबर 5 को प्रस्तुत किया जाए। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? ऑप्शन प्लीज। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास 10 से 15 वर्ष, 12 से 21 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, और 18 से 25 वर्ष। अब जिन बच्चों के पास अगर वो होगा जैक का मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो उन लोग बोल रहे होंगे अरे यहां पर तो 10 से 19 वर्ष लिखा था मॉडल क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से 19 कैसे हो गया? तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, वहां पर 11 से 19 वर्ष होना चाहिए था। ठीक है, तो सही आंसर लाइव चैट में मैं देख पा रहा हूं बच्चे देने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, उनके लिए एक बार फिर से ताली बजा दिया जाए। एडिटर साहब जी, एडिटर साहब ताली बजा दीजिए। वेरी गुड। तो जो सही आंसर है वो है 11 से 19 वर्ष किशोरावस्था की ये उम्र होती है, 11 से 19 वर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम होता है? एंड द ऑप्शंस आर कंठमणि, पीयूष ग्रंथि, लैरिंक्स या फिर हार्मोन ग्रंथि। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है।
अगर मैं थोड़ा सा हेल्प करूं तो मैं उसका इंग्लिश नाम बता सकता हूं, वो है एडम्स एप्पल। ठीक है, जो गले के पास एक उभरा हुआ बाहर नुकीला सा निकला रहता है उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। यहां पर एडम्स एप्पल लिखा नहीं गया, वहां उसका हिंदी लिखा गया है। तो आपको बताना है, जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आप कमेंट करते जाइए, मैं रिप्लाई वहां से करते जा रहा हूं। किन लोगों ने सही आंसर दिया है, किन लोगों ने नहीं सही दिया है, मैं रिप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी गुड, जिन लोगों ने कंठमणि बोला है उसके लिए एक बार फिर से ताली बजा दिया जाए एडिटर साहब जी। कंठमणि सही आंसर है, कंठमणि इज द राइट आंसर। तो हम लोग चेक कर लेते हैं या सही है या फिर नहीं। बिल्कुल सही है, कंठमणि करेक्ट आंसर है। देखिए, जो किशोरावस्था में यानी कि जो 11 से 19 वर्ष होता है लड़कों का, उसमें उनके गले के पास कुछ उभरा हुआ बाहर आ जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप्पल और हिंदी में बोलते हैं कंठमणि। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए या नहीं, यस और नो में जवाब दे दीजिए लाइव चैट में। अभी हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो एडिटर साहब क्वेश्चन नंबर 7 ला दीजिए। एडिटर साहब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है एडिटर साहब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। बल का मात्रक क्या है? तो आपको बताना है कि इसमें बल का मात्रक क्या है। ऑप्शन देख लेना है। मात्रक मतलब होता है यूनिट, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं। मात्रक मतलब होता है यूनिट और बल मतलब होता है फोर्स। तो पहला है पास्कल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है जूल और चौथा है वॉट। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि बल का मात्रक क्या है। क्या वो पास्कल है या फिर न्यूटन है या फिर जूल है या फिर वॉट है? बिल्कुल सही, न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है। पास्कल जो लोग बोल रहे थे वो गलत हो गया है। ठीक है, तो बल का जो मात्रक है वो है न्यूटन। इसके अलावा जो जूल है वो भी गलत आंसर है। और वॉट, वॉट जो होता है वो बिजली में आता है, उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी में होता है। ओके, उसका वो मात्रक बन जाता है, एम्पेयर, वॉट, ये सब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा। ऑप्शन दे दीजिए एडिटर साहब जी। पहला संपर्कित बल, दूसरा असंपर्कित बल, तीसरा चुंबकीय बल और चौथा घर्षण बल। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा बल होगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहते हैं? बिल्कुल सही, संपर्कित बल सही आंसर है। जिन लोगों ने सही आंसर दिया एडिटर साहब जी ताली बजा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एडिटर साहब क्वेश्चन नंबर 9 लाया जाए। ओके, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपके सामने अब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना है कि दहन, दहन मतलब जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो ऑप्शन ला दिया जाए एडिटर साहब जी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको इसमें से आंसर बताना है, क्या नाइट्रोजन होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा या ऑक्सीजन होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक होगा, आपको आंसर बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन जो है ये गलत आंसर है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग दहन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, जो दहन के लिए उपयोग होता है वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन बर्निंग के लिए, आग जलाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। इसमें आपको बताना है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन में बोल दे रहा हूं, लो प्रेशर गैस, लोडेड प्रेशर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी सिंपल आंसर, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। जल्दी से मुझे बता दीजिए लाइव चैट में। बिल्कुल सही, एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वेरी वेरी गुड बच्चों, एक बार एडिटर साहब जी जोर से ताली बजा दीजिए और जो भी बच्चे देख रहे हैं जोर से लाइक प्रेस कर दीजिए। मतलब फोन मत तोड़िएगा या फिर लैपटॉप मत तोड़िएगा, मतलब आराम से प्रेस करिए। ठीक है, क्या दिक्कत है, जल्दबाजी भी नहीं करना हम लोग को, आराम से करिए। अभी 10 क्वेश्चन बचे हैं, उनका जवाब देने का कोशिश करिएगा। ठीक है,
तो एडिटर साहब जी 11वां क्वेश्चन पेश किया जाए, जल्दी करिए। एडिटर साहब जी 11 क्वेश्चन लाया जाए। ओके, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन लाया जाए। जरायुज, अंडप्रजक, शिशु प्रजक, अंडायुज। आपको बताना है जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं क्या वो शिशु प्रजक होंगे? शिशु को जन्म देने वाला शिशु प्रजक? जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर करिए। तो जो सही आंसर है वो है शिशु प्रजक कि जरायुज, कौन सा होगा बताइए मुझे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, जरायुज सही आंसर है। जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज होते हैं। ओके, और शिशु प्रजक कुछ नहीं होता है, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए शिशु प्रजक लिखा गया है। जो शिशु को जन्म देते हैं वो होते हैं जरायुज, ना कि शिशु प्रजक। शिशु प्रजक गलत आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? ओके, हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन या फिर प्रजनन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन या फिर प्रजनन। जल्दी से बच्चों आंसर दे दीजिए लाइव चैट में, लाइव चैट में आंसर दे दीजिए, मैं रिप्लाई यहां से करते जा रहा हूं। ओके, बिल्कुल सही जो आंसर है वो है मुकुलन। मुकुलन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम लोग आगे आते हैं 13वां क्वेश्चन में। एडिटर साहब जी क्वेश्चन लाया जाए। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? आपको बताना है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस रख दीजिए। प्रदीप्त, अप्रदीप्त, प्रकाश पुंज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, प्रदीप्त सही आंसर है। जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती है वो प्रदीप्त कहलाती है, और प्रदीप्त का उल्टा अप्रदीप्त होता है, तो इसको होने का तो सवाल ही नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन लाया जाए, क्वेश्चन को लाया जाए। ओके, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? तो आपको बताना है कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, सफेद प्रकाश है, वो कितने रंगों का होता है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। जल्दी से बताइए, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? इसका हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा प्रिज्म लेकर। एक साइड से हम लोगों ने व्हाइट कलर को यहां से पास करवाया था, तो वहां से हम लोगों को कितने कलर देखने को मिले थे? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। एक बार एडिटर साहब जी जोरदार ताली बजवा दीजिए बच्चों लोगों के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एडिटर साहब जी क्वेश्चन नंबर 15 लाया जाए। झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या है? अब देखिए, हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख आपदा है। आपदा मतलब मुसीबत आप कह सकते हैं। ओके, पहला बाढ़, दूसरा भूकंप, तीसरा ज्वालामुखी, चौथा तड़ित। तड़ित यानी कि बिजली। ओके, बिजली जो गिरता है बहुत जब तूफान आता है वो। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। अब देखिए, ज्वालामुखी होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि झारखंड में तो ज्वालामुखी है नहीं, तो इसलिए ये गलत आंसर है। ओके, कहां गया क्वेश्चन? एडिटर साहब जी क्वेश्चन कहां गया? लाइए लाइए, वापस लाइए। बिल्कुल सही, तो ज्वालामुखी तो होगा नहीं, तो हम लोग ज्वालामुखी को देखते हैं। हाँ, ये रॉन्ग है। झारखंड में बाढ़ प्रमुख आपदा है कि भूकंप कि तड़ित? और जो सही आंसर है वो है तड़ित। झारखंड का एक प्रमुख आपदा है बिजली। ओके, यानी जो बिजली गिरता है आसमान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आया जाए। पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? अब आपको बताना है, ऑप्शंस रख देते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, तड़ित तड़ित या फिर दैविक प्रकोप। इन लोग भी बहुत हार्ड हार्ड नाम रखते हैं। नहीं, तड़ित तड़ित।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप, ज्वालामुखी, तड़ित या फिर दैविक प्रकोप? बिल्कुल सही, भूकंप करेक्ट आंसर है। एडिटर साहब जी जोरदार ताली बजवा दीजिए बच्चे लोगों के लिए। ज्वालामुखी नहीं होगा, तड़ित नहीं होगा, दैविक प्रकोप नहीं होगा। जो करेक्ट आंसर है वो है भूकंप। 17वां क्वेश्चन में आते हैं, 17 नंबर। एडिटर साहब जी क्वेश्चन लाया जाए। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? यानी आपको बताना है कि जो हम लोग का वायुमंडल है, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, वायुमंडल हम लोग पृथ्वी में है ना, तो बताना है इस पूरे वायुमंडल में किस गैस का जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन रख देते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी से बताइए मुझे। बिल्कुल सही, आपने तुरंत जवाब दिया, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। ओके, तो ऑक्सीजन तो होता नहीं क्योंकि वो सेकंड नंबर पे आता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन। 18वां क्वेश्चन में आते हैं। एडिटर साहब क्वेश्चन प्लीज। हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है आर्गन। तो आपको बताना है कि एक स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं? अब देखिए यहां पर दो ऑप्शन एक साथ है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है। जैक ने ऐसे ही दिया था आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर, थोड़ा सा अगर वो दिमाग लगाता तो एक और यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देता। अब दो ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन जो है करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग लेने से बचते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गलत हो गया। आर्गन भी हम लोग नहीं लेते हैं, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 लाया जाए एडिटर साहब जी। रबी फसल का उदाहरण आपको बताना है। 4 फसल आपको दिया जा रहा है, आपको बताना है इनमें से कौन सा रबी फसल है। धान, मकई, गेहूं या फिर सोयाबीन? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, लाइव चैट में कमेंट करिए। ओके, लाइव चैट में कमेंट करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, गेहूं इज द राइट आंसर। गेहूं जो है एक रबी फसल का उदाहरण है। अब साइंस के आखिरी क्वेश्चन में आते हैं, जो कि है सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आखिरी क्वेश्चन है, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन दो दिए ही नहीं। पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शुक्र। आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, या फिर सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बिल्कुल सही, बृहस्पति जो है बिल्कुल सही आंसर है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद आता है शनि, और जो हमारी पृथ्वी है यहां पर ये 5वें नंबर पर आती है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। अरे कहा गया एडिटर साहब जी, क्वेश्चन वापस लाइए। बिल्कुल सही, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। तो इसी के साथ साइंस के 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, और इसी 20 क्वेश्चन के साथ वीडियो का भी जो टाइम है वो 20 मिनट पार कर गया है। वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए इस वीडियो को भी हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। एडिटर साहब जी अब वीडियो को बंद कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बस साइंस पढ़ेंगे, अब कल जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग समाज करेंगे, फिर जो मैथ लास्ट बच जाएगा उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। तो एडिटर साहब जी कहाँ चले गए? अरे चाय मत पीजिए सर, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कैसे बंद करें? कौन सा बटन? ये वाला? पक्का बंद हो जाएगा? नहीं हो रहा, जल्दी आइए। ओके बच्चों, तो एक बार आपका फिर से धन्यवाद। एडिटर साहब जी हमारे फिर कहीं पे चले गए हैं, तो कहाँ से बंद करना समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये मिल गया बच्चों, बटन मिल गया। अब चलो बंद कर देते हैं। आप सभी के एक बार जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल फिर से हम लोग इसी टाइम में आएंगे, शाम 7 बजे।